नमस्कार, मैं चंद्रभान मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इस कोविड महामारी के दौर में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, शांति से रहें, बार बार हाथ धोते रहें, अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई भी, हम शिक्षक होने के साथ साथ आपके दोस्त भी हैं। कोई भी अनर्गल चीजें आपके लिए और आपके परिवार के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी। आप सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के बीच रहे और इस महामारी के दौर में भीड़ भाड़ से बचकर रहे। मैं आज आपको छायावादी काव्य के जो प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी कृतियां, उनका जो काव्य है, उससे संबंधित चीजें मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं। हिंदी छायावादी काव्य के कर्णधारों में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी के अतिरिक्त राजकुमार वर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण वर्मा आदि का काव्य भी उल्लेखनीय स्थान रखता है। और इस छायावाद का जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन में एक चीज आ जाती है और वो है, सर्वप्रथम जिनका नाम आता है वो है जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में माघ शुक्ला दशमी संवत 1946 विक्रम संवत में हुआ, सन 1889। प्रसाद जी को धार्मिकता और दान के संस्कार उत्तराधिकार में ही प्राप्त हुए। उन्होंने युवा अवस्था में पूर्वी धारा, ओकेश्वर, ओकारेश्वर, मानधाता, पुष्कर, जयपुर, विरज, अयोध्या आदि तीर्थों की यात्रा अपनी मां के साथ की थी। माता पिता की मृत्यु के कारण स्कूल शिक्षा भी प्रसाद जी पूरी नहीं कर सके। घर पर ही उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन किया और दुकान पर भी काम किया। दान वृत्ति और अमीरी के कारण ये ऋणग्रस्त हो गए। संपत्ति के बंटवारे के कारण इन्हें पारिवारिक झगड़ों को भी सहना पड़ा। फिर भी विषम परिस्थितियों में ये साहित्य सृजन करते रहे। और इनकी जो रचना है, प्रसाद जी मुख्यतः कवि हैं, अतः उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में भले ही नाम कमाया हो, वो कवि के रूप में भी विख्यात है। प्रमुख काव्य कृतियां उर्वशी सन 1909, वन मिलन सन 1909, प्रेमराज सन 1909, अयोध्या का उद्धार सन 1910, शोकोच्छ्वास सन 1910, बभ्रुवाहन 1911, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913 आदि। इनमें प्रेम पथिक ब्रजभाषा में रचा गया, जिसे बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। कानन कुसुम
झरना और आंसू का रूप भी परिवर्तित किया गया। और काव्य सौंदर्य रचनाओं के कालक्रम को देखने से यह ज्ञात होता है कि झरना से पूर्व की सभी रचनाएं द्विवेदी युग में रची गई थी। झरना में ही सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। प्रसाद की छायावादी कविता में अंतर्मुखी कल्पना और सूक्ष्म भावना की अभिव्यक्ति है। आंसू में व्यक्तिगत वेदना को कवि ने विश्व कल्याण से जोड़ा है और करुणा को व्यापक आधार देकर प्रसाद ने नए पंथों का संधान किया है। लहर एक उत्कृष्ट प्रगीतात्मक काव्य कृति है। इसमें प्रकृति सौंदर्य का निरूपण, प्रणय अनुभूति, करुणा और रहस्य अनुभूति के मनोहर चित्र हैं। इसमें प्रकृति चित्रण का निरूपण के साथ साथ मनोहर चित्र हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये तीन कविताएं मुक्त छंद में है जिनका आधार ऐतिहासिक है। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम और अनंतिम कृति है। हिंदी में छायावादी शैली का यह एक मात्र महाकाव्य है। छायावाद के सशक्त कवि जो है प्रसाद जी के बाद नाम आता है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में माघ शुक्ल पक्षमी संमत 1953 सन 1896 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कुश्ती, घुड़सवारी और संगीत कला के शौकीन निराला ने अपनी शिक्षा घर पर ही पूरी की थी। विवाह के पश्चात उन्हें राज्य में अच्छी नौकरी भी मिल गई, किंतु स्वाभिमानी प्रकृति के कारण इनका बाद का जीवन संघर्षों और अभावों में बीता। संघर्षों के अतिरेक के कारण निराला इतने टूट गए थे कि जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने मतलब उनका जो विक्षिप्त अवस्था में ही उन्होंने गुजारे और 15 अक्टूबर 1961 को ये महान कवि हम सबको छोड़कर चले गए, जिनकी रचनाएं सन 1916 से 1961 तक बराबर सृजन करते रहे। वे छायावाद के प्रवर्तक और स्तंभ के रूप में स्वीकार किए गए। उनकी रचनाओं में अनामिका जो 1923, परिमल 1930 ईस्वी में आती है, गीतिका 1936, तुलसीदास की शक्ति पूजा, विधवा, भिक्षुक, तुलसीदास 1938 में और जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर आदि कविताएं विशेष लोकप्रिय हुई है। इन कृतियों में निराला की छायावादी अंतरंग वृत्ति, दिव्य प्रेम, उन्मुक्त सौंदर्य चित्रण, यथार्थ जीवन के कटु अनुभव, विभिन्न भाव और शैलियों के दर्शन होते हैं। बादल राग शीर्षक से उन्होंने 6 कविताएं विभिन्न भावों के साथ लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनमें प्रतीकात्मकता, दार्शनिकता और
व्यंग्यात्मकता का भी उत्कर्ष है। सरोज स्मृति हिंदी का एकमात्र शोक गीत है। अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर निराला उनका तर्पण करने के लिए काव्यांजलि अर्पित करते हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं और जो नहीं कही, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। राम की शक्ति पूजा में संघर्षों और पराजय में राम का अंतर्द्वंद देखते ही बनता है। तुलसीदास में छायावादी शैली में उन प्रेरणाओं का चित्रण है जिनमें तुलसीदास का भक्त और कवि रूप सामने आता है। निराला की गीतिका, अर्चना, आराधना और गीत कुंज आदि 4 संग्रहों में प्रकाशित हुआ। इन गीतों में शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, कल्पना, अलंकरण, संगीतात्मकता आदि प्रवृत्तियां देखी जा सकती। और इनके बाद निराला जी के बाद जो कवि आते हैं वो हैं पंत जी, जिनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। महाकवि पंत का जन्म अल्मोड़ा जिला में कसौली कस्बे में सन 1900 ईस्वी में पंडित गंगादत्त पंत के घर हुआ। पंडित गंगादत्त धार्मिक प्रकृति के जमींदार और कोषानी राज के कोषाध्यक्ष थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मैट्रिक काशी में और उच्च शिक्षा प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्राप्त करके इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा घर पर ही प्राप्त करी। पंत जी ने वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स, वायरन आदि अंग्रेजी कवियों का बहुत गंभीर अध्ययन और चिंतन दोनों काम किए थे। और इनके बाद इन्होंने इतना चिंतन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद जो अपनी रचनाएं लिखी वो इनको पढ़कर ही लिखी। रचनाएं सन 1916 में पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा प्रकाशित हुई। तब से वो निरंतर काव्य सृजन करते रहे। उन्होंने छायावादी शैली में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि ये भी 1920 में, वीणा ये 7 साल बाद 1927 में, और पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी आदि कृतियों की उन्होंने रचनाएं की। और काव्य सौंदर्य उनका कवियों में सौम, संत, पंत प्रकृति के अनुसार चितेरे कवि। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के सरस, मधुर और मनोरम रूप का अंकन किया है। कवि की जन्मभूमि अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा ने उनकी कविताओं में प्रकृति के नाना रूपों की छवि अंकित करने में सहायता दी। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावन, बादल, छाया आदि अनेक कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य को सृजनात्मक कल्पनाओं से मंडित किया गया। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावन, बादल, छाया ये अनेक कविता रही उनकी। और इनमें सब में उन्होंने प्रकृति का जो सौंदर्य रूप है उसको दिखाया। महादेवी वर्मा छायावत की महान कवित्री। महादेवी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी माता को सूर, तुलसी, मीरा के भक्ति काव्य से
ब्रह्म प्रेम था, अनन्य प्रेम था। महादेवी पर माता का प्रभाव था। महादेवी जी का विवाह सन 1916 ईस्वी में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। ससुराल पक्ष महादेवी की पढ़ाई में बाधक था। फलस्वरूप समस्त बाधा बंधनों को छोड़कर महादेवी जी ने सन 1928 ईस्वी में बीए किया और बाद में हिंदी तथा संस्कृत में एमए कर लिया। वे महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्राचार्य के रूप में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना योग देती रही। महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्य रही और जो इसी समय इनकी जो रचना है छायावादी युग में महादेवी जी के निहार, ये 1930 ईस्वी की रचना है। रश्मि 1932 ईस्वी की रचना है। नीरजा 1935 और सांध्य गीत 1936, ये 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन चारों का एक संग्रह जो जाना जाता है वो यामा के नाम से जाना जाता है और ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित होता है। छायावादी युग के पश्चात दीप शिखा नामक एक और संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें उन्हें रहस्यवादी गीत संकलित हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियत्रियों में महादेवी वर्मा का अनंतम स्थान है। प्रसाद निराला पंथ के साथ महादेवी जी का नाम प्रतिष्ठित है। हिंदी में उन्हें आधुनिक मीरा कह दिया जाता है क्योंकि उनके काव्य में भी अपने प्रिय के लिए राजरानी भक्त कवित्री मीरा के समान ही तड़प और विरहानुभूति है। छायावादी के जो अन्य कवि हैं उनमें छायावादी काव्य में प्रसाद निराला पंत और महादेवी इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं कि अन्य कवि उनके सामने अत्यंत हल्के और छोटे लगने लगते हैं। फिर भी अन्य कवियों ने छायावादी शैली में काव्य रचना की। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा जिन्हें नवीन के नाम से जाना जाता है, भगवती शरण वर्मा पर छायावाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र, प्रभात आदि कवियों ने छायावादी रचनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार छायावादी कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी के साथ साथ बहुत सारे कवि, माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने भी छायावाद को आगे बढ़ाया और ये हिंदी साहित्य के युग में एक शानदार युग रहा। ये छायावादी कवियों का मूल परिचय आप तक पहुंचाया। धन्यवाद। आप अच्छे से रहें। शुक्रिया।